नमस्कार। क्या एक समाज के नाते हम दिन पर दिन अतार्किक और असंवेदनशील होते जा रहे हैं? आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। करीब 10 दिन पहले गुजरात से एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि गुजरात के एक दंपत्ति ने अपने पड़ोस की दुकान से डोसे का बैटर खरीदा, जिसके सेवन से उनकी दो पुत्रियां, एक 4 साल और एक 7 साल की पुत्री की मृत्यु हो गई। बाद में जांच में ये पता चला कि समस्या डोसे के मिश्रण में नहीं थी। वास्तविकता यह थी, जहाँ से पता चला, तथ्य यह आया कि वह जो दंपति था उनको पुत्र की इच्छा थी और उन्होंने योजना के तहत अपनी पुत्रियों को की हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने पड़ोस की दुकान से डोसे का बैटर खरीदा और फिर उसमें सल्फास उन्होंने मिलाया, जिसके सेवन से दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई। ठीक इसी तरह अभी 4-5 दिन पहले एक खबर आई कि मुंबई के एक परिवार ने, जिसमें दंपति और उनकी दो पुत्रियां, उन्होंने बिरयानी खाने के बाद उन्होंने तरबूज का सेवन किया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। खबर में ऐसा बताया गया कि तरबूज से फूड पॉइजनिंग हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब ये पता चल रहा है कि वहाँ पर भी समस्या तरबूज की फूड पॉइजनिंग की नहीं थी। तरबूज में कोई पॉइजन मिलाया गया जिससे कि पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। अब एक आज की खबर एक आ रही है कानपुर की, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉल, जो आप अमूमन जब पानी की कमी होती है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉल पीते हैं, उसका सेवन करने से एक 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये जो सारी घटनाएं हैं, इसमें एक बात सीधे सामने आ रही है कि पहले हम चीज़ को बोल दे रहे हैं। पहले जो भी मीडिया है, भारतीय मीडिया है, भले ही वह कन्वेंशनल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, अखबार हो, और भले ही वो ऑनलाइन कोई चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, पहले वे चीज़ों को बोल दे रहे हैं और उसके बाद उसमें सत्य कुछ और उसमें निकल कर आ रहा है। तो देखिए, जो एक तार्किक समाज होता है और जो एक संवेदनशील समाज होता है, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि वहाँ के लोगों में पाए जाते हैं। और देखिए, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया भी अल्टीमेटली लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है, लोग ही उसको चला रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप ये देखिए कि अगर हमारी मीडिया ऐसे है जो कि सनसनीखेज या चीज़ों को केवल हिट्स के लिए, लाइक्स के लिए अगर वह चला रही है, या एक तरीके के विचार को आगे आगे प्रमोट करने के लिए चला रही है, जिसकी हम आगे बात करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि ना तो हम एक वैज्ञानिक समाज की तरह अपने को हम आगे अपना विकास कर पा रहे हैं, ना हम एक संवेदनशील समाज की तरह अपने को हम आगे चला पा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि चीज़ों का नुकसान हमें जल्दी मिल जा रहा है। जैसे जब गुजरात के दंपत्ति की का जब प्रकरण सामने आया, तो कई लोगों ने ये उससे विचार बना लिया कि हमको बाहर से अगर कोई खाद्य वस्तु लानी है तो वह फिर रिस्की है। तो ऐसे ऐसे सारे लोग जो कि फूड के बिजनेस में हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, जैसे वह जो व्यक्ति था, वह डोसे का मिश्रण तैयार करता था जिसको लोग खरीद के ले जाते थे और अपने घर में बनाते थे। तो वह तो एक तरीके की सुविधा दे रहा है और वो अपने जितने भी मानक हैं उनके हिसाब से वह अपने कार्य को कर रहा है। लेकिन अब इस खबर का जो नुकसान हुआ वह यह हुआ कि अचानक से लोगों को ये लगने लगा कि बाहर से कोई भी इस तरीके का सामान लाना ठीक नहीं है। अब ये जो दूसरी घटना हुई वह ये थी कि जब आपने तरबूज के बारे में कह दिया, तो लोगों ने ये सोच लिया कि जो ये फल है इसको ही खाना ठीक नहीं है। अब देखिए, जो तरबूज है उसको बेचने वाला कोई एक खास व्यक्ति हो सकता है जो आप समझते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि तरबूज को उगाने वाला तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आपने मीडिया चैनल कई बार ये भी देख रहे हैं, एक तरीके का विचार लोगों के दिमाग में बहुत ही चालाकी से रखने के लिए वह इस तरीके की चीज़ों को जोड़ती है।
अब देखिए, जब आपने कहा कि तरबूज, तो ऐसे सारे लोग, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, अगर वे फल बेचते हैं, अगर वे तरबूज बेचते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, अगर उन्होंने ये सोचा कि गर्मियों के दिनों में चीज़ें बिकती हैं, इसके इसकी इस समय मांग रहती है, उन्होंने अगर इन चीज़ों को स्टोर किया, तो आपके एक चालाकी से या एक दुर्भावना से या संवेदनशीलता के आपके अभाव के कारण बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें किसान हैं, जिसमें व्यापारी हैं, जिसमें फल बेचने वाले हैं, छोटे बड़े फल बेचने वाले हैं, सबको आपने वहाँ पर नुकसान कर दिया। तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी मन की इंटेंशन कुछ और है, और हम उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह आपने ये देखा कि जिस समय कोई त्यौहार होता है, तो ठीक उसी समय हमारी मीडिया में और जितना ऑनलाइन जितना भी कंटेंट बनता है, वो कई बार जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस हैं, कई बार साधारण लोग हैं, वे एक बहुत ही हल्की खबर को, जिसकी जांच से कोई पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बारे में कोई जांच नहीं है, उसके बारे में वे एक कोई अलग से खबर उठा के, और ऐसे किसी सोर्स को उठा के, स्रोत को उठा के, जिसकी अपनी कोई साख नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहाँ से चीज़ें उठा के पूरी की पूरी इंडस्ट्री को वे नुकसान करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तरबूज के बारे में आपने कहा, तो ऐसे सारे लोग जो कि तरबूज की खेती करते हैं, किसान हैं, ऐसे सारे लोग जो कि फल बेचते हैं, ऐसे सारे लोग जो कि छोटे छोटे अपना अपना काम कर रहे हैं, फल का व्यापार कर रहे हैं, जूस की दुकान चला रहे हैं, तो उन सबको सीधा नुकसान होता है। लोगों ने चीज़ खरीद के रखी है, वे सोचते हैं कि इससे मांग बढ़ेगी, तो वे सारे लोग एक केवल न्यूज़ आने से, और क्योंकि आज के समय में न्यूज़ तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो उनके कारण से उनको प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि नुकसान हो जाता है। ठीक इसी तरह जब भी कोई आपने देखा होगा कि न त्यौहार होता है, ठीक उससे पहले ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जितना भी दूध है वह सारा का सारा दूध मतलब नकली है। आपको एक नकलिप दिखा देते हैं जिसमें कि कोई नकली दूध बना रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर हमारे देश में इतनी ज़्यादा डिमांड है, अगर उतनी सप्लाई नहीं है, तो हो सकता है कि सिंथेटिक चीज़ें, नकली चीज़ें भी आती हो, ठीक है, अडल्टरेटेड चीज़ें भी आती हों। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भी कोई त्यौहार हो, मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूँ कि हम एक नागरिक के नाते, एक अच्छे एक एक समाज के व्यक्ति होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तरीके की अफवाह को ना उड़ाएं, और ये तो देख लें कि भाई वह जो चीज़ बोली जा रही है उसका क्या नुकसान है। तो आप ये देखते हैं उस समय बोल दिया जाता है कि जितनी भी मिठाइयाँ हैं नकली हैं, सारी के सारी में कुछ ना कुछ मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, दूध जो है वह नकली है, जितना भी दूध का सामान आ रहा है, पनीर है, मावा है, वह सब नकली है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जो लोग उस समय बिजनेस करते हैं, मिठाई की दुकानें चलाते हैं, पनीर है, खोया है, उनको नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कोई भी समाज करता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वह चीज़ों की को संवेदनशीलता और तर्क की दृष्टि से नहीं देख रहा। किसी भी समय किसी भी देश में, किसी भी समाज में नकली चीज़ें और किसी भी तरीके की मिलावटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे सारे समाचारों को पुश करने लगें व्हाट्सएप के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जिसकी कि आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है। अब देखिए, अब आपको मैंने अभी जैसे उदाहरण बताया, पहले मैं आपको ये कहा कि डोसे के ना बेटर में वहाँ पर उसमें समस्या थी, बाद में जांच से पता चला कि उसमें नहीं थी। दूसरे में ये बोल दिया कि ना तरबूज में प्रॉब्लम थी, तरबूज में प्रॉब्लम नहीं थी। तीसरे में हम सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल में प्रॉब्लम थी। अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि इलेक्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, जो ये ORS है, जो ये नमक चीनी का घोल है, इसमें प्रॉब्लम है, और उसका बच्चा कभी ऐसा हो कि उसको पानी की कमी हो जाए, और वे इसी तरीके की कोई किसी न्यूज़ पर
कि भाई इलेक्ट्रॉल पीने से 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई, वह इलेक्ट्रॉल पीने अपने बच्चे को इलेक्ट्रॉल ना दे, तो वहाँ पर भी बच्चे के लिए कॉन्सिक्वेंसेस तो खराब ही हो सकते हैं। तो अंत में अपनी बात को यहाँ पर मैं एक बार संक्षिप्त में आपको एक बार इसकी फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूँ। देखिए, जो आज के समय में हम बहुत ही तर्कहीन और असंवेदनशील समाज की तरह काम कर रहे हैं। हम चीज़ों से होने वाले नुकसान की ओर जितना देखना चाहिए संवेदनशीलता से उतना नहीं देख रहे हैं। इस कारण क्या है कि कई बार हमारे किसी अफवाह पर विश्वास करने से या किसी ऐसी बात पर विश्वास करने से जिसकी कि किसी तरीके की जांच नहीं हुई है, हमारे कभी किसानों को नुकसान हो जाता है, कभी देश के दुकानदारों को नुकसान हो जाता है, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है जिसको कि किसी चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन एक अफवाह के कारण लोग ये सोचने लगते हैं कि इसको ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे अगर इलेक्ट्रॉल की आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता है, और अब हम कोई एक न्यूज़ देख लें जिसमें बोल दें कि भाई ग्लूकोज खाने से किसी की मृत्यु हो गई, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत के समय में भी मतलब कि ना ग्लूकोज ना दे, इलेक्ट्रॉल ना दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एज अ समाज हम बहुत सारा नुकसान ले लेते हैं। तो अंत में अपनी बात को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ और इसको संक्षेप में अपनी बात को समराइज़ कर देता हूँ। एक संवेदनशील समाज वही होता है जो समाज विज्ञान के आधार पे होता है, तार्किक होता है, जिसमें तर्कशीलता होती है। तर्कशील समाज कौन होता है? तर्कशील समाज किसी भी चीज़ को मानने से पहले प्रश्न करता है कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें और कोई कारण तो नहीं है, कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि और कोई कारण है। इसके अतिरिक्त वह यह भी पूछता है कि जो बात मेरे को बताई जा रही है इसकी जांच हुई है कि नहीं हुई, जांच में क्या पता चला है, जांच में क्या पता चला है कि इसका क्या कारण है। दूसरी चीज़, एक अच्छा समाज वो होता है जो कि चीज़ों के लिए संवेदनशील होता है। हमको ये भी देखना है कि जो चीज़ों हमारे को बताई जा रही हैं, जो चीज़ हम दूसरों को फैला रहे हैं, जैसे कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हम व्हाट्सएप में खुद हम जो चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं वे हम इसलिए नहीं शेयर कर रहे क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम वे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, अफवाह किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए, नॉन साइंटिफिक चीज़ किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आप वही चीज़ शेयर करें जो कि सही हो, सत्य हो, जो अफवाह ना हो। तो ये कोई तर्क नहीं होता कि हम केवल शेयर करने के लिए चीज़ों को शेयर करते हैं। तो एक संवेदनशील समाज वह भी होता है जो कि अफवाहबाजी ना करे, अफवाह ना उड़ाए, हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर रखे, जांच परख ले, उसके बाद ही चीज़ों को फैलाए और दूसरे लोगों में प्रसारित करे। अदरवाइज़ क्योंकि अगर आपकी इतनी संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो आपकी कही हुई बातों से, आपकी फैलाई हुई अफवाहों से किसी भी समय अलग अलग लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे हाल ही में हमने ये देखा कि एक ना डोसे के बेटर वाले एक छोटे से उद्यमी को नुकसान हो गया, उस तरीके के कई सारे लोगों को जो समान तरीके का उत्पाद देते थे उनको हो गया। अभी ये तरबूज की घटना से तरबूज या फल उत्पादन करने वाले किसान को नुकसान हो गया, बेचने वाले दुकानदार को नुकसान हो गया। और अगर ये इलेक्ट्रॉल की बात जैसे फैलाई जा रही है कि इलेक्ट्रॉल से एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो और अगर आगे ये पाया गया कि ये बात बिल्कुल गलत है और जांच में कुछ और निकला, तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को इसका नुकसान उठाना पड़े जिसको कि इलेक्ट्रॉल की आवश्यकता हो, लेकिन केवल उसको इसलिए इलेक्ट्रॉल ना दिया जाए कि क्योंकि इलेक्ट्रॉल पीने से कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक संक्षिप्त सा वीडियो था। किसी और विषय पर किसी और दिन बात करेंगे। धन्यवाद।